हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक डिसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जो आपके बोन से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें हम किस डिसीज़ के बारे में स्टडी करेंगे? सेप्टिक अर्थराइटिस। सेप्टिक अर्थराइटिस पहले हम जान लेते हैं कि क्या होता है, इसका मीनिंग। ओके, तो सेप्टिक अर्थराइटिस जो होता है इसका मतलब होता है सीवियर इन्फेक्शन। ठीक है, तो और अर्थराइटिस का जो मतलब है वो इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। मतलब जब सीवियर इन्फेक्शन हमारे जब बोन मतलब जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें कॉज होता है तो उसे हम सेप्टिक अर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, ये किसी इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कॉज होता है। इट इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये क्या करेगा, जो आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन है ना, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो इसे क्या करेगा, इन्फ्लामेट करेगा। और इन्फ्लामेट करने के बाद जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसमें प्रूलेंट इफ्यूज़न, उसमें जो प्रूलेंट फ्लूइड कलेक्ट होगा। मतलब ये क्या होता है, इन्फ्लामेशन का जब इन्फेक्शन क्रिएट होता है तो वहाँ पे प्रूलेंट फ्लूइड का कलेक्शन होने लगता है। ठीक है, और ये हमारे जो जॉइंट कैप्सूल और जॉइंट कैप्सूल में कॉज होगा। ठीक है, ड्यू टू एनी इन्फेक्शन, जब कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब वहाँ पे अफेक्ट करेगा, जब वहाँ पे के एरिया को पेनिट्रेट करके उस एरिया को डिफेक्ट करेगा तो इसकी वजह से क्या कॉज होगा, सेप्टिक अर्थराइटिस कॉज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉजेस। तो किस वजह से सेप्टिक अर्थराइटिस कॉज होता है। तो ये 5 टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से सेप्टिक अर्थराइटिस कॉज होता है। तो सबसे पहला है स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्टिया। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसकी वजह से सेप्टिक अर्थराइटिस कॉज होता है। और ये सबसे ज़्यादा न्यूनेंट्स, मतलब जो ईयरली बर्थ हुए रहते हैं ना, उनके में देखने को मिलता है। स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, जो स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है ये चिल्ड्रन और एडल्ट दोनों को अफेक्ट करते हैं और ये हिमेटोजेनस होते हैं। इट मीन्स कि ये ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं और ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए और ब्लड स्ट्रीम से होते हुए हमारे जॉइंट तक जाते हैं। नाइजेरिया गोनोरिया, तो नाइजेरिया गोनोरिया जो होते हैं ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होते हैं। ठीक है, तो जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होते हैं उनकी वजह से सेप्टिक अर्थराइटिस कॉज होता है। इट स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस, मतलब एपिडर्मिस इट मीन्स स्किन। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस एपिडर्मिस होते हैं ये हमारे स्किन को इफ़ेक्ट करते हैं और स्किन के से सोर बनते बनते ये हमारे जॉइंट तक पहुंचता है और जॉइंट को अफेक्ट करता है। ओके, सीडोमोनास एर्गिनोसा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो आईवी ड्रग यूज़ करते हैं, जो आईवी ड्रग एक्सेसिव अमाउंट में जो ड्रग लेते हैं, ड्रग अब्यूज़ करते हैं, तो ये सीडोमोनास जो एर्गिनोसा है ये उनको कॉज होता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। ओके, किन किन वजह से और क्या क्या मतलब रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से सेप्टिक अर्थराइटिस कॉज हो सकते हैं। तो सबसे पहला है प्रीवियसली डैमेज जॉइंट। अगर कहीं पे अगर कोई मतलब किसी को चोट लगी है, हमारे जॉइंट्स में एक्सीडेंट हुआ है या कहीं पे गिर जाने की वजह से, तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे के जो हमारे जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं वे रप्चर हो जाते हैं और जिस वजह से क्या वहाँ पे इन्फेक्शन इजीली पेनिट्रेट होता है, कॉज होता है और वहाँ पे सेप्टिक अर्थराइटिस लीड होता है। प्रोस्थेटिक जॉइंट, इट मीन्स कि रिप्लेसमेंट एर्थ्रोप्लास्टी, मतलब कि जो आर्टिफिशियल जॉइंट लगवाते हैं किसी डिसीज़ की वजह से, तो उस वजह से भी
सेप्टिक अर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। इम्यून डिफिशियंसी, अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक है, ओके, तो अगर वीक होगा तो उसमें क्या होगा कि वो किसी भी एंटीजन से लड़ने के लिए अवेलेबल एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और इस वजह से इजीली इन्फेक्शन कॉज होगा हमारे जॉइंट्स में और अदर बॉडी पार्ट्स में। ओके, आईवी ड्रग एब्यूज़, जो ड्रगिंग पीपल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आईवी के थ्रू ड्रग लेते हैं तो उनको ये कॉज होने के चांसेस होते हैं। अल्कोहल एब्यूज़, जो पर्सन एक्सेसिव अमाउंट में अल्कोहल लेते हैं, ठीक है, तो ये उनको भी सेप्टिक अर्थराइटिस होने के चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस, तो डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और इस वजह से भी क्या होता है कि सेप्टिक अर्थराइटिस लीड होते हैं। प्रीवियस इंट्रा आर्टिकुलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, ओके, अगर किसी भी तरह का हम अपने जॉइंट्स में कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरापी, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होते हैं वो हम कभी प्रीवियसली लिए हैं तो उनकी वजह से भी क्या होता है कि जो हमारे साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं वे डिफेक्ट होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं और क्या होता है कि वहाँ पे इजीली इन्फेक्शन इंटर करते हैं। क्यूटेनियस अल्सर, इट मीन्स कि स्किन अल्सर, ये हमारे स्किन में अल्सर प्रेजेंट करता है और डेवलप हमारे ब्लड स्ट्रीम तक जो ये अल्सर होते हैं किसी इंजरी की वजह से, तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में मतलब इंजरी हुआ तो इंजरी होगा तो वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होगा और अगर इन्फेक्शन का कॉज हुआ तो वो क्या होगा कि अल्सर फॉर्म लेगा और अगर सीवियर अगर अल्सर है तो वो हमारे कहाँ जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा और ये हीमेटोजेनेसिस कॉज करेगा, मतलब जो हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे जो जॉइंट्स होंगे वहाँ तक इन्फेक्शन जाएगा और सेप्टिक अर्थराइटिस डिसीज़ कॉज करेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, तो किस किस बात से होके बैक्टीरिया हमारे अर्थराइटिस हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इससे पहले हमने जो रिस्क फैक्टर पढ़े वो, ठीक है, तो उनकी वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया डिपॉजिट इन साइनोवियम, जो हमारे साइनोवियम मेम्ब्रेन होते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं, तो उनमें क्या होगा, ईजिली बैक्टीरिया डिपॉजिट होगा और डिपॉजिट हुआ तो स्प्रेड टू साइनोवियल फ्लूइड, और वो क्या होगा कि जो हमारे साइनोवियल फ्लूइड होते हैं ना वहाँ पे जाके क्या होगा, स्प्रेड होगा, मल्टीप्लाई होगा, 1 to 2 to 3 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, प्रोड्यूस ऑफ इन्फ्लामेशन, डिस्ट्रॉय जॉइंट कंपोनेंट, ओके, जो हमारे जॉइंट्स के कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे प्रोटीन्स हो गए, जो भी न्यूट्रिएंट सपोर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं धीरे धीरे और वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस होने लगता है। फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन का साइन अपेयर होगा, ठीक है, जैसे स्वेलिंग हो गया, पेन हो गया, और यही सब क्या करेगा, सेप्टिक अर्थराइटिस लीड करेगा। ये थे इसके पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्टम्स, ओके, तो सबसे पहला है चिल्स, तो मतलब जो भी पर्सन होगा जिसको सेप्टिक अर्थराइटिस कॉज हुआ है, ठीक है, तो उसके जो बॉडी पार्ट्स होंगे वो जो जहाँ पे जॉइंट्स होगा वह उस एरिया से लेके पूरे बॉडी पार्ट तक क्या होगा, ठंडा पड़ने लगेगा, कपकपी टाइप से फील होगा। ओके, स्टैटिक एंड जनरलाइज्ड वीकनेस, मतलब उसको बहुत वीकनेस फील होगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है फीवर, ओके, इन्फेक्शन का साइन होता है फीवर, तो फीवर आएगा। इनएबिलिटी टू मूव द लिम्फ विथ इन इंजेक्टेड जॉइंट, मतलब जिस जगह पे सेप्टिक अर्थराइटिस कॉज हुआ है, ठीक है, तो वो उस जगह को मूव करने में इनेबल होगा। जॉइंट मतलब हैंड में अगर हुआ है जॉइंट्स में तो हैंड मूव करने में अनेबल रहेगा, और अगर हमारे जो लेग्स हैं जो
तो वहाँ पे भी वो एनेबल रहेगा मूव करने में हमारे जॉइंट्स को, ठीक है। सेवेरर पेन इन अफेक्टेड जॉइंट, क्या होगा कि जो जॉइंट क्या होगा अफेक्ट है, ठीक है, लाइक पेल्विक जॉइंट हो गया, तो ये सब क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सीवियर पेन करेगा, स्पेशली विथ मूवमेंट, ठीक है। मतलब जब वो मूवमेंट करेगा ना तब बहुत ज़्यादा उसको पेन फील होगा। स्वेलिंग, क्यों होगा स्वेलिंग? इंक्रीज फ्लूइड विथ इन अ जॉइंट, मतलब जो साइनोवियल जॉइंट है वहाँ पे जो प्लूरल इन्फ्यूज़न होगा तो वहाँ पे जो फ्लूइड का कलेक्शन है वो एक्सेसिव अमाउंट में होगा और इसकी वजह से क्या होगा, स्वेलिंग लीड होगा। वार्म, मतलब जब जो एरिया सेप्टिक अर्थराइटिस से अफेक्टेड है, ठीक है, तो वो एरिया क्या होगा, रेडनेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहाँ पे का जो ब्लड फ्लो है ना वो इंक्रीज होगा, उनका ब्लड फ्लो इंक्रीज अमाउंट में वहाँ पे होगा, तो इस वजह से वहाँ पे का एरिया वार्म रहेगा और रेडनेस रहेगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस। ओके, तो डायग्नोसिस में सबसे पहला देखेंगे एफबीसी मतलब फुल ब्लड काउंट। ओके, और इसमें क्या करेंगे कि क्या देखेंगे, जो सेल्स के साइज है, जो हम लोग के ब्लड के सेल्स के साइज हैं वो सही है या नहीं, और हीमोग्लोबिन लेवल चेक करेंगे, ठीक है। सीवीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब जो हमारे जो ब्लड है उनका सेचुरेशन कैसा है, ठीक है, जितना अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए या नहीं। इरिथ्रोसेडिमेंटेशन रेट, इसमें भी हम हीमोग्लोबिन चेक करेंगे कि वो सही अमाउंट में है या नहीं। जॉइंट एस्पिरेशन में क्या देखेंगे कि हम इंडिकेट क्या है कि मतलब जो मोनो अर्थराइटिस कॉज हुआ, जो सबसे पहला प्राइमरी जो मतलब एक्यूट अर्थराइटिस है, तो इससे वो पता लगा सकते हैं, और ये माइक्रोस्कोपिक कल्चर के थ्रू जो भी इन्फेक्शन कॉज हुआ है वो पता लगा सकते हैं। ब्लड कल्चर करेंगे ड्यू टू कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अल्ट्रासाउंड, जिस जॉइंट में इन्फ्लामेड प्रेजेंट है उस जॉइंट का हम साउंड चेक करेंगे कि वहाँ पे पस का कलेक्शन तो है या नहीं है। हम एक्सरे करेंगे जो जॉइंट स्पेस होते हैं वहाँ का, जॉइंट्स का, ताकि उसमें पता लगा सकते हैं कि कोई स्वेलिंग है या परफोरेशन या होल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। इस तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं सेप्टिक अर्थराइटिस को। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम आईवी एंटीबायोटिक, हम लार्ज अमाउंट में एंटीबायोटिक देंगे आईवी रूट के थ्रू। ओके, जैसे एमोक्सिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एम्पिसिलिन हो गया, ये सब ड्रग हम पेशेंट को आईवी रूट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे लार्ज अमाउंट में। सर्जिकल इमरजेंसी, इसमें सबसे पहले देखेंगे जॉइंट ड्रेनेज। तो जॉइंट ड्रेनेज में क्या होगा, जो भी एक्सेसिव फ्लूइड का कलेक्शन है उसको हम रिमूव आउट करेंगे। इसमें स्मॉल नीडल या सिरिंज से क्या करेंगे, पेनेट्रेट करेंगे और जो भी फ्लूइड का कलेक्शन है उसको उनके थ्रू रिमूव आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एरिथ्रोस्कोपी सर्जरी। तो एरिथ्रोस्कोपी सर्जरी में क्या करते हैं, ये एक की होल सर्जरी होता है, ठीक है। इसमें स्मॉल साइज में होल किया जाता है हमारे जॉइंट्स में, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, इंडोस्कोप के थ्रू जो भी इंसीजन करेंगे और उसके बाद जो भी प्रूलेंट फ्लूइड का कलेक्शन है उसको हम रिमूव आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ओपन ड्रेनेज। तो ओपन ड्रेनेज में क्या होता है कि सर्जरी, लार्ज साइज में सर्जरी होती है और इसमें पूरे जो हमारे जो जॉइंट्स एरिया होते हैं उसको पूरे तरीके से इंसीजन किया जाता है, ओपन किया जाता है, और जो भी इन्फेक्शन है या जो भी एक्सेसिव अमाउंट में फ्लूइड का कलेक्शन है उसको हमारे जॉइंट से, प्रूलर फ्लूइड का जो भी कलेक्शन है उसको रिमूव आउट किया जाता है हमारे जॉइंट से। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक गिव टिपिकली 2 वीक्स, ठीक है। तो हम एंटीबायोटिक को कंटिन्यूसली 2 वीक्स हम आईवी रूट के थ्रू प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, और क्या करेंगे उसके बाद चेंजिंग इन अ ओरल एंटीबायोटिक फॉर 4 वीक्स। ओके, तो हम उसको मतलब जो आईवी रूट के थ्रू दे रहे थे तो हम उसको फिर ओरल रूट के थ्रू एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। हम फॉलो अप केयर के लिए बोलेंगे पेशेंट को, और ये ऑल थ्रू होल टाइम, मतलब होल टाइम लाइफ टाइम फॉलो अप
केयर कराते रहना है, ठीक है।